अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कर्मेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। माँ, मैंने निर्णय लिया है कि ये बाबत में निर्णय मैं नहीं सुनाऊंगा। पूरा गांव का मालिक तू है। आज तक हर समस्या पर निर्णय तूने लिया है, तो आज तू निर्णय नहीं लेगा तो कौन निर्णय लेगा? संतु महियावंशी। संतु निर्णय करेगी? ये तो क्या बोल रहा है नानका? ये कैसे निर्णय ले सकती है? ये कोई रसोड़े में सब्जी कौन सी बनानी है इसका निर्णय थोड़ी लेना है ना। तो ये तो अर्जुन की जिंदगी का सवाल है। तने शू लागे छे मोटी बेन? मेरे दिकरे का जीवन का सवाल है, ये सोच के मेरा मन विचलित नहीं हुआ था। इतला माटे विचार विमर्श करने और सलाह लेने मैं उनके पास गया था, और उन्होंने जो सलाह दी है ना, मैं उससे सहमत हूं। कौन है वो आदमी? हाँ? किसने तुझे ये सब करने के लिए कहा? बता ना। कुलगुरु के पास। कुलगुरु? हाँ, कुलगुरु के पास। उनकी सलाह लेनी आवश्यक थी। इस संकट से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है धर्मराज, और वो ये कि इस बार ये न्याय तुम न करो। न्याय करेगी तुम्हारी धर्मपत्नी संतो। बड़ा। हाँ धर्मराज, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था। तुम्हारी पत्नी संतो के साथ अन्याय हुआ था। तुम्हें याद होगा, उसकी गाय मर गई थी। उस समय भी तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि फैसला किसके पक्ष में दूं, अपने बेटों के या फिर अपने गांव वालों के। और आज भी वही स्थिति है। उस समय भी लड़ाई धर्मराज और पिता के बीच थी, और आज भी वही स्थिति है। उस समय भी तुम्हें धर्म संकट से तुम्हारी पत्नी ने उबारा था, और इस बार भी संतो ही तुमको इस धर्म संकट से उबारने वाली है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक बाप बनकर निर्णय करूं ने मेरे दिकरे के साथ अन्याय हो, कि धर्मपुर का मालिक होकर निर्णय करूं और गांव वालों के साथ अन्याय हो। એટલે હવે इस बाबत में मुझे और बात नहीं करनी। पंचायत में निर्णय संतु करेगी। लेकिन शशांक, अर्जुन भी हितेन भाई, मौलिक और सूरज की तरह मेरा भाई ही है। चाहे हमने बचपन साथ बिताया ना हो, लेकिन हमारा खून तो एक ही है ना। न्याय जो भी फैसला करे शशांक, मुझे दोनों में से एक भाई के साथ समझौता करना ही होगा। कद्दू, मुझे भी इसी बात का डर है, क्योंकि संतू के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि
संतू के पास और कोई रास्ता है। उसे चुनना किसी एक को है, हितेन या फिर अर्जुन। वो पता नहीं किसे चुनेगी। वो चाहे किसी भी चुने कर दो। मैं मानता हूं कि हम सगे भाई बहन हैं और हमने बचपन साथ में नहीं बिताया। इस कारण हितेन की तरफ तुम्हारा ज्यादा प्यार होना जायज है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मेरी एक छोटी बहन है, एक बड़ी बहन है, 2 भाई हैं, पर मैंने अपना बचपन उनके साथ नहीं गुजारा और ना ही आगे उनके साथ जी पाऊंगा। संतू के फैसले के बाद शायद मुझे घर छोड़कर जाना पड़े, पर एक वादा मैं तुमसे करता हूं कि रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने जरूर आऊंगा। यही बात तो मैं आपसे कहने आई थी अर्जुन भाई, पर मेरे पहले आपने कह दिया। और वैसे भी जब मुझे पता चला कि आप मेरे सगे भाई हो तो मैं बहुत खुश हो गई थी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे राखी पे एक और गिफ्ट मिलने वाला है ना, इसलिए। राखी पर मेरा गिफ्ट लाना मत भूलिएगा, ओके? पक्का लाऊंगा। सूरज देखो, ये हमारे बड़े भाई है। लेकिन बड़े भैया तो हितेन भाई है ना? हाँ सूरज, बड़े भाई हितेन है, हम सबसे बड़े। पर मैं तुमसे तो बड़ा हूं ना, है ना? मालकिन, आप कल के फैसले के बारे में सोच रही है ना? मालिक ने आप पर जो जिम्मेदारी डाली है वो निभाना बहुत ही मुश्किल है। पर समझ में नहीं आता, जो न्याय मालिक के लिए कर पाना कठिन है वो न्याय आप कैसे करेंगी? मालिक ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। मुझे लगता है पहली बार मालिक स्वार्थी हो गए हैं। नहीं चंपाकली, गलत कह रही हो तुम। मालिक स्वार्थी नहीं है। जब भी मालिक को लगता है कि वो उस मामले में भूल कर देंगे या फिर उनसे अन्याय हो जाएगा, वो उस मामले को किसी और पर सौंप देते हैं ताकि न्याय हो। सच कहो चंपाकली, तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मालिक ने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी उन्होंने। लेकिन ऐसे में आप क्या करेंगी? एक तरफ हितेन भाई हैं, तो दूसरी तरफ अर्जुन भाई। मालिक ना ही हितेन भाई को छोड़ेंगे और ना ही अर्जुन भाई को। ऐसे में किसे चुनेंगी आप? बेटा, तूने संतू पर फैसला छोड़कर संतू को दुविधा में डाल दिया। अब तेरी बात बरोबर है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने संतू को ये उत्तरदायित्व दिया तो वो दोहरी मार में फंस गई है। जो वो अर्जुन के हित में निर्णय लेवे तो हितेन उसे अन्याय समझेगा, और अर्जुन के विरुद्ध निर्णय लेवे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। कुलगुरु ने बरोबर बोला था कि उस कुर्सी पे बैठ के संतू ने एक बार उचित न्याय किया, पर इस बार बात जुदी है, प्रकरण भिन्न है। मुझे नहीं लगता कि उसे निर्णय करने के लिए अकेला छोड़ना चाहिए। मालिक, क्यों नहीं छोड़ सकते आप ये निर्णय मुझ पर? क्या आपका मुझ पर से भरोसा उठ गया है, या फिर आपको लगता है कि मैं अन्याय करूंगी? मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि ये निर्णय मैं कर सकूं। मैं जानती हूँ कि ये निर्णय करना आपके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें आपके दोनों बेटों की खुशी का प्रश्न है, और मैं नहीं चाहती कि निर्णय के बाद कोई यहाँ पर उंगली उठाए। ये मैं सहन नहीं कर सकती। मुझ पर भरोसा रखिए मालिक, मैं उस कुर्सी की गरिमा को बनाए रखूंगी जो मैयावंशी परिवार ने आज तक बनाए रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि निर्णय के बाद आपको इस बात का अफसोस नहीं होगा
ये निर्णय आपने मुझ पर छोड़ दिया है। मैं आप दोनों का आशीर्वाद लेने आई थी। येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मनोनुकूल क्षमा प्रार्थना करना कि मैं आपके विश्वास पर खरी उतर सकूं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि तू जो भी निर्णय लेगी वो इस घर के लिए योग्य होगा और मैयावंशी गरिमा के अनुकूल। खोड़ियार माँ तेरी मदद करे। मैं आपको वचन देती हूँ कि निर्णय मालिक के दोनों बेटों के हित ही होगा और दोनों में से किसी को भी घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। आशीर्वाद देना माँ कि मैं निष्पक्ष होकर निर्णय ले सकूं जो मेरे परिवार के हित में हो और धर्मपुर की मर्यादा के भी। तो क्या फैसला सुनाएगी आज? भरी पंचायत के सामने अपना ये मुंह फाड़ के क्या जहर उगालेगी बताना। नानका ने तो बोल दिया संतू मैयावंशी धर्मपुर की मालकिन फैसला सुनाएगी। अरे लेकिन मुझे पता तो चले कि ये संतू मैयावंशी क्या फैसला सुनाएगी। देख संतुड़ी, बरसों बाद नानका और सुभद्रा का खोया हुआ बच्चा वापस मिला है। ये परिवार एक हुआ है और मैं नहीं चाहती कि ये परिवार फिर से टूट जाए। आज तू जो भी फैसला सुनाएगी, या तो अर्जुन को इस घर को छोड़ के जाना होगा या फिर हितेन घर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन दोनों सूरत में ये घर एक बेटा खो देगा कि परिवार टूट जाएगा। मां बनने का बड़ा शौक है ना तुझे, लेकिन इस घर से एक बेटा तू छीनेगी आज, और इसका कारण बनेगी सिर्फ तू। समझी? सिर्फ तू। पता नहीं मालिक आज क्या न्याय देंगे। क्या न्याय करेंगे? अपने बेटे की सुनेंगे? अरे ऐसी बात नहीं है, मालिक जब भी न्याय करते हैं अपना पराया कभी नहीं देखते। वो हमेशा गांव वालों की मान मर्यादा का ध्यान रखते हैं। तुम्हारे में से कुछ लोग मेरे घर आए थे धर्मपुर की मर्यादा और परंपरा का प्रश्न लेकर, અને मैंने आश्वासन दिया था कि उस प्रश्न का उत्तर इस पंचायत में मिलेगा। હવે
ये बात सिद्ध हो चुकी है कि अर्जन मेरा दिकरा है અને उसकी पत्नी खेमी मेरी पत्नी संतू की बहन होने के नाते रिश्ते में अर्जन की मासी लगती है। मेरी ऐसी इच्छा है कि इस समस्या का समाधान मेरी पत्नी संतू मैयावंशी करे। आज के पहले भी संतू इस कुर्सी पर बैठ के न्याय कर चुकी है और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार भी आप में से कोई निराश नहीं होगा। चल सभी गांव वासियों को इस बेटी का प्रणाम। आज दूसरी बार मुझे मौका दिया गया कि मैं न्याय कर सकूं। मालिक ने मुझे मौका दिया कि मैं इस कुर्सी का मान बनाए रखूं और मैं पूरी कोशिश करूंगी निष्पक्ष होकर निर्णय ले सकूं। अर्जुन जी, बनेवीलाल मालिक के बेटे साबित हुए। इसी नाते बहना उनकी मासी लगी और हमारे नीति नियमों के अनुसार एक भांजे और मासी के बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं हो सकता। हालांकि जब बहना और बनेवीलाल का लगन हुआ तब किसी को नहीं पता था कि उनके बीच क्या रिश्ता होगा। पर हम समाज में रहते हैं, उसके नीति नियमों का पालन करना जरूरी है। फिर चाहे हमें कष्ट क्यों ना हो। इसीलिए मेरा ये निर्णय है बनेवीलाल और बहना को अपने बीच पति पत्नी का संबंध तोड़ना होगा। ये कहते हुए मुझसे ज्यादा पीड़ा किसी और को नहीं हो रही होगी, क्योंकि जो बहन अपनी बहन के लिए खोडियार माँ से मन्नतें मांगती थी, आज वही उसे अपने पति से दूर होने को कह रही है। पर समाज का, इस न्याय की कुर्सी का, मायावंशी परिवार और मालिक का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। इसलिए जितना जल्द हो सके बहना और बनेवीलाल सारे संबंध तोड़कर एक दूसरे से अलग रहने लगे।
यही इस कुर्सी का न्याय है। संतू ने जो फैसला किया, अब उसकी वजह से खेमी को घर छोड़ के वापस आना पड़ेगा। ये उसने अच्छा नहीं किया। लेकिन वही न्यायपूर्ण निर्णय था। लेकिन संतू को अपनी बहन का तो मान रखना था ना। संतू ने जो कुछ भी किया सबके भले के लिए किया है। इस फैसले में ही सबकी खुशी शामिल है। बस मुझे डर है तो सिर्फ एक ही बात का, कहीं इस फैसले के कारण दोनों बहनों के बीच में दरार ना आ जाए। हितेन भाई, क्या आपको भी लगता है कि मेरा निर्णय गलत है? हाँ संतू, आज तुमने ये फैसला लेके बहुत बड़ी गलती की। एक बार धर्मपुर के मालिक ने भी ऐसा ही फैसला लिया जो कि गलत था। दो लोग जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते उन्हें अलग किया, इसका परिणाम इस परिवार ने बहुत समय तक भुगता है। संतू, आज खेमी और अर्जुन को अलग करके तुमने फिर से वही गलती दोहराई जो पप्पा ने दोहराई थी। पर हितेन भाई, आपने... हाँ संतू, मैंने कहा था। मैंने कहा था कि अगर अर्जुन इस घर में रहता है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। और संतू, अगर इन दोनों में से तुम कोई भी फैसला करती ना तो वो मुझे स्वीकार था। फिर चाहे मुझे ये घर छोड़कर ही क्यों ना जाना पड़े, या अर्जुन या खेमी को, पर कम से कम वो दोनों साथ तो रहते ना। संतू, आज खेमी और अर्जुन को अलग करके तुमने उन दोनों के साथ अन्याय किया। ना ही एक बहन बनकर तुम न्याय कर सकी और ना ही एक मां के रूप में। नहीं मानता मैं इस न्याय को, नहीं मानता धर्मपुर के मालकिन के इस फैसले को। तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। तुम मेरी पत्नी हो। और संतू इस गांव की मालकिन। तुम्हारी और मेरी कोई औकात नहीं उसके सामने। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता अर्जुन, कुछ नहीं। हमें ये फैसला मानना होगा। आज मेरी बहन ने धर्मपुर की मालकिन बनके ये फैसला किया है कि मुझे उस इंसान के साथ रहने का कोई हक नहीं जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए। पहले भी उसके एक फैसले की वजह से मुझे धर्मपुर छोड़ना पड़ा, और अब उसके दूसरे फैसले ने आपको मुझसे छीन लिया। फैसला चाहे किसके भी पक्ष में हो, सजा हमेशा मुझे ही काटनी पड़ती है। क्यों अर्जुन? इसे मालकिन की बहन होने का दंड समझो या प्रसाद, पर हमें ये स्वीकार करना होगा, हमें मानना होगा ये फैसला। आज तक मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मेरी खुशी में अगर सबसे ज्यादा खुश है तो वो है संतू, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी दुर्भाग्य का कारण यही है कि मैं संतू की बहन हूं। मैंने जो कुछ भी चाहा वो मुझसे दूर हो गया, दूर चला गया वो मुझसे। मैंने मान लिया था कि मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं, पर मैं ये कैसे स्वीकार करूं कि मेरी किस्मत के साथ साथ मेरी बहन ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। खेमी, कोई हमारे साथ हो या ना हो, तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। नहीं अर्जुन, धर्मपुर के मालकिन के फैसले के खिलाफ जाना
मेरे अधिकार में नहीं। मुझे तुम क्या कह रही हो बहना? माफ करना मालकिन, मैं ये भूल गई थी कि धर्मपुर के मालकिन के फैसले के खिलाफ जाना मेरे अधिकार में नहीं। आप यही चाहती है ना कि मैं धर्मपुर छोड़ के चली जाऊं ये गांव छोड़कर? तो मैं चली जाऊंगी, आपके फैसले का पालन होगा, जरूर होगा। क्या हुआ संतु बेटा, रोती क्यों हो? मैं माँ का फर्ज नहीं निभा पाई और ना ही अपनी बहन के लिए कुछ कर पाई। मैं हार गई माँ। मैंने जो कुछ भी किया वो इस घर की भलाई के लिए किया। इस घर की दोनों बेटी इस घर में रहे इसलिए किया। जिनके लिए मैंने ये सब किया उन्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, अन्याय किया है। मुझे समझ नहीं पा रहा है। मैंने मालिक को वचन दिया था कि मैं उनका विश्वास बनाए रखूंगी, पर मैंने मेरी बहन और मेरे बच्चों का विश्वास खो दिया। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। ए संतुड़ी, चल मेरे साथ। मालिक, मैंने बोला ना, चल। नितिन, अजान। तो तुझे संतू के लिए हुए निर्णय पर विश्वास नहीं है। तुझे लगता है कि इसने जो निर्णय लिया उसके कारण ये खुद सबसे दूर हो जाएगी। बड़गांडा, तू इस घर से दूर ना हो जावे इसलिए इसने ये निर्णय लिया। अर्जुन, कितना जानता है तू इस संतु? जानता नहीं है और ये मान लिया कि इसने जो किया वो ठीक नहीं किया। अने जो इसने किया ने कि वर्षों बाद जो बेटा घर में लौटा है ने, उसको घर से जाना नहीं पड़े। इस घर के दो आधार, मेरी दो भुजाएं मेरे साथ रहे। ये परिवार ना टूटे, ये धर्मपुर ना बिखरे, जिसे वर्षों से संजोया है। पंच में परमेश्वर होता है, और जब मनुष्य पंच की कुर्सी पर बैठता है ना, तो ना चाहते हैं वो भी उसके सामने उसके सारे संबंध बौने हो जाते हैं। वो वही करता है जिसमें सबकी अधिक से अधिक भलाई हो। अने संतू ने भी ऐसा ही किया। हाँ, दंड दिया उसने खेमी को, उस बहन को जिसके सुख के कारण इसने अपने सुख को छुट्टा छेड़ा दिया। उस बहन को अपनी पति से दूर करते हुए सबसे अधिक दुख संतू को हुआ होगा, सबसे अधिक पीड़ा उसको हुई होगी। पर नहीं, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को किसी ने नहीं समझा, ना इसके अपनों ने, ना उन्होंने, जिसे इसने
अपने अपनों से बढ़कर माना। मैंने भी उस आसन पर बैठकर न्याय किया जो इस घर के विरुद्ध था, पर न्याय के पक्ष में। मुझे तो किसी ने अन्याय नहीं कहा, फिर संतू को क्यों? जिस बात के लिए इस घर को संतू पर गर्व होना चाहिए, वो इसको इस दृष्टि से क्यों देख रहा है? क्यों? अरे हितेन, तू घर का सबसे बड़ा संतान है ने। अर्जुन की छोड़, ये तो अभी अभी आया, पर तू तो संतू को अपनी मां मानता है ने। तो क्यों एक बार भी नहीं सोचा कि एक मां अपने बेटे के विरुद्ध फैसला क्यों सुनाएगी? एक मां ना सही, पर एक मालकिन अनुचित निर्णय ले सकती है। मुझे मेरे पत्नी से अलग करके ये ठीक नहीं किया इन्होंने। तो जानते हो कि मैं खेमी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना रह नहीं सकता। इन्होंने ये सोच भी कैसे लिया कि खेमी के साथ अन्याय करके मेरे साथ न्याय करेंगे। कुर्सी का दायित्व बड़ा होता है, ये जानता हूँ मैं। आप बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे, मान मर्यादा वाले हैं, पर मुझ जैसा गरीब, अनपढ़, बेदिमाग आदमी प्यार और परिवार से बड़ा और किसी को नहीं मानता। भैयावंशी परिवार की परंपरा की बात करते हैं ना, तो कर्म से ना सही, तो मैं भी एक महियावंशी। कोई अन्याय नहीं सकता। मैं खेमी के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे घर का कोई अधिकार। अर्जुन, ये तो क्या कह रहा है? नानका, तो कुछ समझा नहीं से। जो ये समझा रहे हैं ना, वो मेरे जैसे कम दिमाग आदमी के समझ नहीं आएगा। बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए और ये निवेदन है कि आप लोग मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा।
खेमी, अभी इन्हें कुछ दिनों आराम की सख्त जरूरत है और बहुत देखभाल की भी। 3 महीने पूरा बेड रेस्ट लेना चाहिए। पर खेमी ठीक तो है ना डॉक्टर? चिंता की कोई बात तो नहीं है ना? चिंता नहीं बल्कि खुशखबरी है। आपकी पत्नी पेट से है। ये मैंने कुछ टॉनिक्स लिख दिए हैं, इन्हें समय पर देते रहिएगा। जी डॉक्टर। मैं बहुत खुश हूँ बा, इस खानदान का पहला वारिस अब आ रहा है। खुश तो मैं भी हूँ बेटा, और परेशान भी। संतू ने खेमी को घर छोड़ने का फैसला सुनाया है ना, अब क्या होगा? तो चुप क्यों है नानका? मैं जानती हूँ तेरे मन में वही चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है इस समय। ये कैसा न्याय है नानका? देख इस लड़की को, इस घर की बहू है ये, इसके पेट में हमारे घर का वारिस पल रहा है। केवल इस संतुड़ी ने एक निर्णय सुना दिया, इसलिए हमारी घर की बहू इस हालत में ये घर छोड़ के नहीं जाएगी। मैं नहीं जाने दूंगी उसे। इसके पेट में हमारे खानदान की नई पीढ़ी का पहला वारिस है नानका। अब तो कुछ बोल। देख नानका, हमारे घर का एक लड़का गरीबी में पला बड़ा है। अब तू क्या चाहता है? उसकी संतान भी ऐसी गरीबी के अंधेरे में पले? इतने सालों के बाद हमारा बेटा हमें वापस मिला है, ये घर छोड़ के चला जाएगा और ये सब तू सहन कर लेगा? अरे अब तो कुछ बोल नानका। बेटा बेटा, उठो बेटा। बहना पानी। ले बेटा। ये सब क्यों हुआ बापूजी? क्यों हुआ ये सब? आज तक मेरी बहना ने इतना कुछ किया है मेरे लिए, ना कुछ सहा है। मैं उनकी छोटी बहन हूँ, उनकी कुंडली में मंगल था, इसलिए मेरा लगन पहले हुआ। मेरे बहना को गांव के ताने सुनने पड़े। मेरे 3 बार बहना ने एक दूसरे को चाहा, वो लोग नहीं मिल पाए मेरे कारण। उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, एक अनजान आदमी से लगन करना पड़ा, ताकि मेरे परिवार
मेरे ओहदे पर कोई आँच न है। सब कुछ मेरी बहना ने हंसते हंसते सा, कोई शिकायत नहीं की मुझसे। और आज फिर से एक बार उन्हें अपने पति से दूर होने का दुख सहना पड़ा मेरे कारण। उनके जीवन में इतनी बड़ी खुशी है, मां बनने वाली है। कोई भी लड़की चाहेगी कि वो ये खुशी अपनी बहन के साथ बांटे, पर मुझे गले लगाना तो दूर, मेरी बहना मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। वो मेरे सामने होते हुए भी अपनी खुशी मुझसे नहीं बांटना चाहती। आखिर किस्मत एक खेल मेरे साथ क्यों खेल रही है? तो किस्मत ने मेरे हाथों ऐसा निर्णय करवाया कि मेरे अपने ही मुझसे विरुद्ध हो गए। क्या करूं बाबूजी? अपने आप को संभाल संतू। इतना बड़ा निर्णय लेने के बाद में अपना दिल छोटा मत कर। तूने जो निर्णय लिया है वो तेरी गलती नहीं है, किस्मत की भूल है, नियति का चक्रव्यूह है ये। खेमी यहाँ से चली गई क्योंकि वो रिश्ते में हितेन की मासी लगती थी, और वहां जाकर अर्जुन से शादी की तो ये सच सामने आया कि अर्जुन भी हितेन का ही भाई है। जो हुआ वो नियति थी, तू तो मात्र निमित्त है। अपने आप को दोष देकर आंसू मत बहा बेटा, समय के साथ में सब ठीक हो जाएगा, है ना? उसने खेल रचा है, वही समाधान लाएगा बेटा। वाओ हितेन, इट्स अ ग्रेट न्यूज। खेमी माँ बनने वाली है। वाओ, कितनी खुशी की बात है ना? हाँ तो मैं भी उसके लिए बहुत खुश हूँ कि उसकी जिंदगी में एक खुशी तो आई। बस घर में सब इस बात से बहुत परेशान कि अब जब खेमी अर्जुन के बच्चे की माँ बनने वाली तो उस फैसले का क्या होगा जो संतू ने इस भरी पंचायत में किया था सारे गांव वालों के सामने। तोरल, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जिन गांव वालों ने खेमी और अर्जुन के रिश्ते को नहीं स्वीकारा, क्या वो उनके बच्चे को स्वीकारेंगे? डोंट वरी हितेन, अब तक सब ठीक हुआ है ना, आगे भी हो जाएगा। रिलैक्स। और हाँ, कल मैं आ रही हूँ वहाँ। बहुत दिनों से लोगों से मिली नहीं। और क्या? और तुम्हें देखे भी बहुत टाइम हो गया। आई एम मिसिंग यू। मिसिंग यू टू। कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। पागल। गुड मॉर्निंग खेमी भाभी। चलो अनार का जूस जल्दी से पी जाओ ताकि बच्चा गोरा गुलाबी पैदा हो। हाँ, और बा ने कहा है कि आज से रोज शाम तुम्हारे लिए हरी सब्जियां बनेंगी और चंपाकली और मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें सख्त आराम की जरूरत है और कोई भी काम करने की जरूरत नहीं। कुछ काम हो तो हमें बताना, समझी? कोई भी भारी चीज आज से नहीं उठाना। उस संतुड़ी कहे ना तो पानी का ट्रे भी नहीं उठाना, समझी? तरु पे उठाएगी तब ना, जब हम इसे इस कमरे से बाहर जाने दे। चलो चलो पी जाओ। बस करो। कोई जरूरत नहीं आप लोगों को इतना सब करने की। मैं जानता हूं मेरा बच्चा अभाव में ही पलने वाला है, तो उसे अभी से वैसी ही आदत होनी चाहिए। अर्जुन, तू गर्भ से ही उसे गरीबी और बेनामी में जीना सीखना होगा। बेहतर होगा कि मेरे पत्नी और बच्चों को उतनी ही चीजों की आदत हो जितनी मैं उन्हें दे सकता हूँ, क्योंकि ना तो मेरा बच्चा इस घर में जन्म लेने वाला है और ना तो मैं और खेमी इस घर में रहने वाले हैं। ये तो क्या कह रहा है अर्जुन? अरे खेमी की हालत तो देख, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है और तू ऐसे ही ले जाएगा? वो तो उन्होंने इसीलिए कहा था फूई, क्योंकि उन्हें अब तक यही पता था कि मैं इसी घर में रहने वाला हूं। और अब खेमी का कितना ध्यान रखना है और मैं कितना ध्यान रख पाता हूं, ये मेरे अकेले की जिम्मेदारी है।
मैं और खेमी घर से चले जाएं, इसी में हमारी और बाकी सबकी भी भलाई है। मालकिन ने फैसला जो थोपा है हम पर। बस बस हमें बहुत है। न तू इस घर से जाएगा न खेमी जाएगी। वो इस घर के उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली है, वो यहीं रहेगी इस घर में। संतू के निर्णय अनुसार भले बहू बन के ना रहे वे घर में, पण मेरे पोते की मां बनकर अवश्य रहेगी। झूठे सपने मत दिखाइए पापा। भरी पंचायत में खुद धर्मपुर के मालकिन ने सबके सामने ये फैसला सुनाया है, और अब उस फैसले के विरुद्ध कौन जा सकता है? मैं जाऊंगा। पण मैं अपने बहू और बेटी को इस घर से नहीं जाऊंगा। મને ખબર છે કે सब ये विचार रहे हैं कि मैंने सबको यहाँ क्यों बुलाया। मैं जो बात बोलने वाला हूँ एना पछी मने એવું લાગે છે कि मैं इस कुर्सी का स्थान का पात्र नहीं रहा। એટલા માટે आज मैं ये कुर्सी त्यागता हूं। केम कि कल इस पंचायत में मेरे बेटे और बहू के संबंध के विषय में जो निर्णय सुनाया है मैं उसे नहीं मानता। कोई भी मेरी बात से सहमत नहीं होगा। केम कि आज तक इस कुर्सी से जो भी न्याय किया गया, जो भी आदेश मिला है, हम सब ने उसका पालन किया है। पर आज मैं धर्मराज मैयावंशी धर्मपुर का मालिक इस कुर्सी का विरोध करता हूं। लेकिन मालिक, यदि पंचायत के लिए हुए हर आदेश को और आपके द्वारा लिए हुए हर निर्णय को गांव वाला अपने सर आंखों पर रखता है, तो आपको भी मालकिन के आदेश का मान रखना होगा। आज सुधी मुझसे अधिक पंचायत का मान किसी ने नहीं रखा परशुराम, ने बात तुझे खबर है। आगे भी रखूंगा, पर उससे पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं मैं आप सबसे। જ્યારે મને ખબર પડી कि अर्जन मेरा दिकरा है, उसके पहले से उसका लगन खेमी के साथ हो गया था। इसमें किसकी भूल है, मेरी के अर्जन की के खेमी की? अने जो यही घटना तुम में से किसी के घर में घटी होती तो क्या करते? परशुराम, अपने आप को मेरे स्थान पे रखो और विचारो, तेरे घर में होता तो तू क्या करता? हैं? बोल मन्नू, तू क्या करता? बोल करसन, क्या करता? अरे बोलो ने। वर्षों से मैंने इस कुर्सी पे बैठ के हर समस्या का समाधान किया है, गांव के हर क्लेश पर निर्णय लेकर न्याय किया है। मैं चाहता हूं कि आज तुम सब मेरे साथ न्याय करो। बोलो, कोई उत्तर है मेरे प्रश्नों का? मैं बताता हूं, इसमें किसी की भूल नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ। अपराध तब होता जो लगन से पहले अर्जन को, खेमी को या हम में से किसी को खबर होती है बात कि ये मेरी संतान है।
तो ये बताओ कि दंड किसको देना चाहिए? उस नियति को जिसके कारण एक छोटी बहन एक बड़ी बहन की सास बनी, क्या उस भाग्य को जिसके कारण एक पत्नी अपने पति की मासी बनी? किसको दंड देना चाहिए? अरे बताओ ना। आप लोगों की चुप्पी से लग रहा है कि आप मालिक की बात से सहमत नहीं हैं। मालिक की तरह अब तक मैं भी सुनता आया हूं, लेकिन अब मैं बोलूंगा। किस बात की सजा मिली मेरी दोहित्री को? उसने अर्जुन के साथ विधिवत विवाह किया, इसलिए अर्जुन को, इसलिए क्योंकि उसने विधिवत उसको अपनाया है। अरे जिस रिश्ते की आप बात कर रहे हैं मासी और भांजे की, वो तो खून का रिश्ता होता है, संबोधन का नहीं। अगर नाम के रिश्ते पर आप टिके रहे तो फिर कभी किसी के साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता। मुनिया तू बता, इंदु तेरी कौन लगती है? मासी। मासी क्यों? मेरी माँ की बहन लगती है इसलिए। सही कहा, वो तेरे माँ की बहन है इसलिए। और तू बता तुलसी, तू इंदु को काकी क्यों कहती है? उसने तेरे पिता के भाई के साथ शादी तो नहीं की है ना, फिर काकी क्यों कहती है? कुछ रिश्ते नाम से जुड़ते हैं और कुछ खून से, कुछ संबोधन होते हैं और दूसरे संबंध। अगर अर्जुन और खेमी के बीच कोई खून का रिश्ता होता तो ये शादी वर्जित होती, पर क्योंकि अर्जुन ने संतु की कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए उसका और खेमी का रिश्ता सिर्फ संबोधन का हुआ, खून का नहीं। अरे भाई, समाज का काम है एक दूसरे को जोड़ना, उनका संसार बसाने में मदद करना। फालतू के मुद्दे उठा करके किसी का बसा बसाया घर नहीं उजाड़ना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मालिक ने आज तक हमारे साथ हमेशा न्याय ही किया है, और आज यदि वो गलत निर्णय लेते हैं तो ये कुर्सी अपना चमत्कार खो देगी, ये कुर्सी शापित हो जाएगी। फिर यहां से कभी कोई फैसला सही नहीं होगा, कोई न्याय नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा संतु कि तूने जो फैसला किया है वो गलत है। अपनी बहन के सुख के बलिदान करने से पहले तूने सोचा नहीं, और आज जब मालिक उस फैसले को मान नहीं रहे तो मालिक गांव में एक गलत सोच और गलत परंपरा को रोकने के लिए इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारे मालिक और मालकिन गांव के हित के सामने किसी व्यक्तिगत बात को नहीं आने देते। बाकी जो भी पंचायत का फैसला हो। मालिक, हमें माफ कर दीजिए मालिक। माधव काका ने बिल्कुल सही कहा। समाज रिश्ते जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। मालिक, आज तक आपने धर्मपुर के नाम के लिए अपने कई रिश्तों से किनारे किए हैं, लेकिन आज हम सब सिर्फ एक नाम के रिश्ते के लिए आपसे किनारा नहीं कर सकते मालिक। और मालकिन, आपने भी ये साबित कर दिया कि आप माहिया वंशी परिवार का एक अभिन्न अंग हैं। हमें क्षमा कर दीजिए मालिक। हाँ मालिक, हमें माफ कर दीजिए मालिक। हमें माफ कर दीजिए मालिक। कर दीजिए मालिक, हमें क्षमा कर दीजिए। माफ कर दीजिए मालिक। मालिक हमें माफ करना, क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए मालिक। हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। अरे बस बस, जीवता रहो जीवता रहो। वो झूक मत, डॉक्टर ने संभलने को बोला है ने। हाँ?
ए संतोड़ी, मैंने स्वयं तुझे ये न्याय का स्थान दिया, स्वयं ये अधिकार दिया कि तू अर्जुन और खिमी के जीवन पर निर्णय ले सके। અને आज स्वयं तेरे निर्णय के विरोध गया, वो पण अखे गांव के सामने। तो विचार रही होगी कि मैंने ऐसा केम किया। जो मैंने ऐसा किया भी नहीं तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। तेरे निर्णय अनुसार अगर खेमी घर से चली जाती तो उसके पेट में पल रहा मेरा पोता भी उसके साथ जाता नहीं, और बिना किसी अपराध किए एक अजन्मे शिशु को खेमी के साथ में दंड भोगना पड़ता। अभी तो विचार के देख, ये न्याय बरोबर नहीं होता, समझी तू? जब मैंने खेमी बहना को दंड सुनाया था कि वो घर छोड़कर चली जाए, तो मुझसे ज्यादा पीड़ा किसी और को नहीं हुई थी। और आपके इस निर्णय से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इससे मेरा दुख और अपराध दोनों खत्म हो गए। सारा जीवन मेरी बहना से दूर रहने के दुख से आपने मुझे बचा लिया मालिक। आपके इस निर्णय से सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिली है। रुक जा खेमे, तू ऐसे घर के अंदर कैसे आ सकती है? ये आप क्या कह रही है बा? अरे तरो, पहली बार बहू बनकर आई है तो गृह प्रवेश तो होना ही चाहिए ना। अरे सत्तू बेटा, तैयारी करना है। तुम दोनों इधर क्या करे? जाओ मदद करो, मदद करो। वाह, आरती की थाली। हाँ तो आरती उतार, ये तेरा हक है, तू उसकी सास है। जीती रहे। बनीविन और बैना को अपने बीच पति पत्नी का संबंध तोड़ना होगा।
चल। बा 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 अरे हंसी मारना है, क्या हुआ? वो शायद हितेन भाई घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के चले गए लशु? मैं उनके कमरे में गई थी, उनका सामान नहीं था वहाँ पे। पापा, जो इंसान मुझ पर उसकी पत्नी को लेकर शक करता है, यहाँ तक कि शक के दायरे में रह के कुछ भी करती, उसके साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। कहाँ गया होगा वो? मौलिक, चल तो बेटा। ए बापूजी, घर में से कोई नहीं जाएगा उसको वापस लाने। पोते आओ से, है ना?